नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो साल 2025 है, ये हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां जयंती वर्ष है। इसकी शुरुआत 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य समारोह में की थी। यद्यपि उस समारोह में उन्होंने जो कुछ कहा था, उस पर हम अपने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन इस साल ही वंदे मातरम को लेकर एक और विवाद जुड़ गया है। विवाद यह है कि राज्यसभा सचिवालय ने सदन में वंदे मातरम जैसे नारे लगाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा जय हिंद, थैंक यू और धन्यवाद जैसे शब्द भी सदन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। राज्यसभा सचिवालय के इस प्रतिबंध के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल छिड़ गया है। विपक्षी दल, विपक्ष के नेता, विपक्षी राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह प्रतिबंध इसलिए भी हैरान करने वाला है कि जिस सदन में अश्लील गालियां तक दी जाती रही हैं, उस सदन में वंदे मातरम जैसा नारा या जय हिंद जैसा घोष क्यों नहीं बोला जा सकता। आइए सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर वंदे मातरम या जय हिंद को लेकर इस वक्त इतना बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। जैसी कि परंपरा है, उसी के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय ने सदस्यों के लिए एक बुलेटिन जारी किया है। इसे सदस्यों के लिए हैंडबुक भी कहा जाता है। इसमें तमाम तरह के एटिकेट्स और प्रोटोकॉल बताए गए हैं कि सदस्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी बुलेटिन में यह पाबंदी सामने आई है कि आइंदा सदन के भीतर सदस्यगण न तो वंदे मातरम का नारा लगा सकेंगे, न जय हिंद का घोष कर सकेंगे, न थैंक यू कह सकेंगे और न धन्यवाद बोल सकेंगे। जैसे ही इस बुलेटिन की जानकारी सामने आई, इस पर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया आई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने पूछा है कि हम वंदे मातरम सदन में क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं जय हिंद का नारा लगा सकते। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये हमारी आजादी के नारे हैं और अब भी इन्हें लगाने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि ममता बनर्जी ने सत्ता को ललकारते हुए कहा है कि जो वंदे मातरम और जय हिंद से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर बयान जारी किया है। सुप्रिया ने कहा है कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेजों को तो आपत्ति होती थी, अब बीजेपी को भी आपत्ति है। आखिर किस मिट्टी के बने हैं भाजपाई? आइए सुनते हैं सुप्रिया ने क्या कहा। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था।
इसकी रचना 1907 में केरल के ट्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1940 के दशक में 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने की थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। और यही नहीं, 1908, 1909, 1910, उसके बाद यह हर क्रांतिकारी का नारा था। और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे, इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था। फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था, वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था, तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनाया। इन लोगों को इससे दिक्कत है। आप सोचिए, वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है। इन लोगों को पहचानिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने सुना कि सुप्रिया ने वंदे मातरम और जय हिंद का पूरा इतिहास भी बता दिया है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वंदे मातरम नारा किस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रगीत बना और उसे कांग्रेस ने आजाद भारत के लिए स्वदेश गीत का, स्वराज गीत का रूप भी दिया था। आजादी के बाद संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का जय घोष था। जैसा कि सुप्रिया बता रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने भाषण का समापन जय हिंद से करते थे। आज भी हमारे भारत की तीनों सेनाएं जय हिंद का ही उद्घोष करती हैं। लेकिन अब वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे सदन में नहीं लगाए जा सकेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि इसी सदन में, भारत की इसी संसद में सत्ताधारी सांसदों ने विपक्ष के सांसदों के लिए और दूसरे लोगों के लिए कैसे कैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये सब आप जानते हैं। कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को किन शब्दों के साथ संबोधित किया था, उसे भी पूरे देश ने देखा था। तो जिस सदन में अश्लीलतम गालियों का इस्तेमाल हुआ हो, जिस सदन में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दूसरे व्यक्तियों को संबोधित किया गया हो, जिस सदन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तुलना रम से की गई हो, उस सदन में अब वंदे मातरम और जय हिंद का नारा लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
और विडंबना यह है कि 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर अगले साल की 7 नवंबर तक वंदे मातरम का 150वां वर्ष पूरा देश मना रहा है और उसी साल वंदे मातरम की 150वीं जयंती के साल में इस तरह के विवाद चल रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गीत के शुरुआती 2 पद शामिल करने पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और अब राज्यसभा में वंदे मातरम कहने पर, नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यद्यपि इसी सदन में जय जय श्री राम तक के नारे लगते रहे हैं और आइंदा भी लगते रहेंगे, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों, उस वक्त के नारों और आजादी के महानायकों के खिलाफ जो अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है, उस मंशा को समझने की भी जरूरत है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की अगुवाई में देश भर के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब वर्तमान सत्ताधारियों के वैचारिक पुरखे उस लड़ाई से दूर खड़े थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, इन दोनों संगठनों के नेता अंग्रेजों के साथ खड़े थे। पूरी आजादी की लड़ाई में इनके वैचारिक पुरखों का कोई नाम अता पता ठिकाना नहीं है। एक नाम लेवा महानायक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास नहीं है। इसलिए वे हर मौके पर आजादी से जुड़ी हुई तमाम पहचानों को, उसके प्रतीकों को, उसके नारों को, उसके नायकों को धूल धूसरित करने की कोशिश करते रहते हैं। और अब की बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में और उसके भी उच्च सदन राज्यसभा में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो ममता बनर्जी ने कहा वही सच है। जो वंदे मातरम से टकराएगा, जो जय हिंद से टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। सरकार की इस मंशा के बारे में, इस पाबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।